देखो ध्यान से, जेवा जो है यंगर मीन्स क्या होता है, बड़ा है छोटा, एल्डर मीन्स बड़ा है, ठीक है। जेवा जो है वो 5 साल छोटी है देन व्हाट सी रियली इज, ऐसा होता तो बोल रहा है, ठीक है। इफ जेवा वेयर यंगर बाय 5 years देन व्हाट सी रियली इज, में जितनी वर्ष की जेवा है अगर वो उससे 5 वर्ष क्या होती, छोटी होती, इसका मतलब हम लोग क्या मानना पड़ेगा, लेट मान लिए प्रेजेंट एज ऑफ जेवा बी, क्या मान लेंगे, एक्स ईयर हमने मान लिया, ठीक है। देन अ स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 11 मोर देन 5 times हर एक्चुअल एज। ध्यान देना क्या मतलब क्वेश्चन का है, आपको निकालना क्या है, पढ़ लो, फाइंड हर एज नाउ मीन्स अभी कितना एज है, नाउ मीन्स क्या अभी कितना एज है, वर्तमान निकालने का रहा है, तो वर्तमान के एज को क्या मान, एक्स मान लिया। 5 साल अगर वो उससे क्या होती, छोटी होती, दैट मीन्स एक्स माइनस 5, सही है। 5 साल अगर वो अपने एज के छोटी होती है, कर दिया। तो क्या कहा गया, व्हाट सी का देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो इसके एज का स्क्वायर कर दिए, वुड हैव बीन 11 मोर, इनसे 11 बड़ा होगा, इससे 5 times हर एक्चुअल एज, उसके एक्चुअल एज एक्स है ना, एक्चुअल एज का 5 गुना दैट मींस 5x से कितना बड़ा है, 11 बड़ा ये है ना, 11 इस तरफ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ये बराबर, सही है। इसको तोड़ेंगे माइनस डी का स्क्वायर, क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है, इक्वल टू कितना 5x प्लस 11, और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 दूनी 10x इक्वल टू कितना 5x प्लस 11 हो गया, x के टर्म को साथ करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 10x, और ये कितना है माइनस 5x, ये प्लस 25 और माइनस कितना 11 हो गया, एक्स स्क्वायर रह गया माइनस 10 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 15, और ये कितना आएगा 14 होगा। क्या फैक्टराइज कर लेंगे इसको, फैक्टराइज एक्स का निकल जाएगा ना, फैक्टराइज बिल्कुल होगा, भी गुना करने पर चाहिए आपको 14, दैट मींस का हो गया माइनस 14x माइनस x, सही है। दोनों में कॉमन क्या आएगा, इस दोनों में कॉमन x लेंगे तो बचेगा x माइनस 14, दोनों में कॉमन माइनस 1 लेंगे बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू व्हाट 0, फिर दोनों में कॉमन क्या आएगा, फिर दोनों में x माइनस 14 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे x का एक मान आ गया 14 और एक मान आ गया 1 को छोड़ देंगे, कि 5 साल कंप्लीट करेंगे कैसे, इसमें 5 कम हो सकता है, इसलिए आपका सही हो गया, ठीक है। ये करना क्या फिर बोलना पड़ेगा इसको, जेवा का परसेंटेज एक्स मान लिए, 5 साल अगर वो छोटी होती माइनस कर दी, तब उसका स्क्वायर बड़ा होता है कितना 11, किससे 5 गुना उसके परसेंटेज के, सॉल्व कर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था एग्जांपल का, बढ़िया क्वेश्चन था ये। 1 को क्यों छोड़े, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 में 5 घटाओगे नेगेटिव आ जाएगा, और एज कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए सभी। दोनों क्वेश्चन आंसर एग्जांपल का फर्स्ट सॉल्व के सेकंड देखना आंसर। आसाज प्रेजेंट एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डाउटर्स निसाजेस। ध्यान देखिए कि यहां पर आशा है, ठीक है, और एक क्या है निशा। आशा जो है इसकी मां हो गई ना, और ये क्या इसकी है डाउटर बेटी है वही। एट प्रेजेंट आसाजेस, ध्यान से समझोगे, पहले क्वेश्चन को जब भी आप स्टार्ट करें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहे तो रफ में इसको लिखा कीजिए, ठीक है ना। तो कल था ना स्विच ऑन किए फिर ऑफ किए फिर ऑन किए, जैसे वैसे ही आशा यहाँ पर माँ है और निशा क्या है उनकी बेटी है। एट प्रेजेंट आशाज एज, आशा का जो उम्र है वो 2 ज्यादा है किससे, स्क्वायर ऑफ हर डाउटर्स निशाजेस, तो उनकी डाउटर निशा का एज के कितना अधिक है, स्क्वायर से भी 2 अधिक है। When निशा grows to her mother's present age, जब निशा का उम्र उनकी मां के उम्र के बराबर बहुत ज्यादा,
पहुंचता भी है ना, नहीं पहुंचेगा। मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स का भी एज सपोज करो 40 है, तुम्हारा 40 पहुंचेगा ना, तो भी आगे बढ़ेंगे। फिर वही यहाँ पे कहा गया कि when निशा grows to her mother's present age, जब निशा का उम्र उसकी माँ के उम्र के बराबर हो जाता, ठीक है, तब क्या होता कि आसाज would be 1 year less than 10 times the present age of निशा। ठीक है, तो कहोगे सर क्या मीनिंग क्वेश्चन का, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था सर, फिर समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो। देखो हम मान लिए निशाज का प्रेजेंट एज, लेट निशाज प्रेजेंट एज क्या मानेंगे, क्या मान ले इसको, x मान ली, तो बोलिए आसाज प्रेजेंट एज कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 2, नहीं होगा, क्या पढ़ लो, आशा का उम्र जो है वो 2 अधिक है, किससे, स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशाज, स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स कर लिए प्लस 2 जोड़े, चूंकि आशा का उम्र निशा की उम्र के स्क्वायर करने पर भी 2 अधिक है, ठीक है। चलिए अब व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, अभी बोलो दोनों की उम्र का डिफरेंस क्या है, हेयर डिफरेंस इज कितना बोलोगे, डिफरेंस कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, नहीं कहोगे, नहीं होगा, ठीक है। अंदर मान लो कि मैं बोल रहा हूं, सपोज कीजिए कि आपका उम्र सपोज कीजिए 15 ईयर्स और आपके पेरेंट्स का उम्र सपोज करोगी 40 मान लीजिए 40 ईयर्स, ठीक है। दोनों के एज का डिफरेंस कितना अभी है, दोनों के एज का डिफरेंस कितना है अभी 25 ईयर का। अगर मान लो कि हम 10 साल बाद की बात करेंगे, 10 साल बाद तुम्हारा होगा 25 और पेरेंट कितना होगा 50, तब भी डिफरेंस कितना है, क्या डिफरेंस कभी चेंज होगा, अगर तुम बढ़ रहे हो तो पेरेंट्स का भी बढ़ रहा है ना, है कि नहीं, इसका मतलब डिफरेंस फॉरवर्ड सेम होगा, वही कंसेप्ट यहाँ यूज करना है। ये डिफरेंस शुरुआत का है ना, दोनों का डिफरेंस किसका डिफरेंस है, आशा और निशा के एज का, आशा माँ है निशा उसकी बेटी, ठीक है। इसको निकाल छोड़ दिए फिलहाल ऐसे ही, अब आते नेक्स्ट आगे, when निशा grows to her mother's present age, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब निशा का उम्र कितना हो जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन निशाज एज इज कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्वेश्चन का है ना, अगर निशा अपने माँ के एज के बराबर पहुंच जाती, अगर निशा का एज एक्स था, अगर वो माँ के एज के बराबर हो जाती मींस ये होता, तब क्या होता, तब आसाज एज, तब आशा का जो उम्र है दैट मीन्स आशा का उम्र, आसाज एज इज क्या कर रहा है 1 year less than 10 times the present age of निशा, कितना होता 1 year less than 10 times the present age of निशा। तो पढ़ो किसी को बोलो, अभी भी दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हेयर डिफरेंस इज कितना, बड़ा कौन है इसमें, आशा ना, 10x - 1 में घटाएंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया आपको, तुम 10 के पेरेंट अगर मान लो 40 के डिफरेंस 30 है, तुम 20 के पेरेंट 50 के, तब डिफरेंस कितना है, इसी है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, 10x - 1 ब्रैकेट तोड़ेंगे कितना आएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करके जो आएगा दैट इज आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करने क्या किए फिर बोल देते हैं आपको हम, एक्स स्क्वायर इस तरफ किए तो स्क्वायर हो गया, माइनस 10x इस तरफ गया तो माइनस 11x हो गया, माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5 हो गया, फैक्टराइज कर लोगे x का मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। ध्यान देना आगे 9 नंबर इंपोर्टेंट भी है, और एक क्वेश्चन हम लोग आज स्कूल में काम किए थे, 9 नंबर की तरह ही था, स्टूडेंट क्लास में प्रिंट कर दूंगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से सुन लोगे क्या कर रहा है, 9 नंबर है पेज नंबर 88 का एनसीईआरटी का। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स, 2 नल है, 2 नल है, मान लीजिए ये एक आपके पास
टंकी है, एक नल जो है उसका डायमीटर छोटा है और दूसरा नल का डायमीटर क्या बड़ा है ना। एक नल से पानी स्लोली गिर रहा है, दूसरे से फास्ट गिर रहा है। दोनों टैप को और एक ही टंकी में खोल दें तो टंकी भरने में टाइम कितना लगता है? टंकी भरने में टाइम लगता है 9.3/8 घंटा। ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टैप्स, अगर मान लो कि दोनों टैप को अलग अलग टंकी में खोलते हैं हम लोग, इस टैप को दो टैंक कोई सेम टैंक है, एक बार स्मॉलर डायमीटर का टैप है और यहाँ पे क्या है, यहाँ है लार्जर डायमीटर का टैप, है ना। अब दिख भी रहा है तो ध्यान सुनो क्या बोल रहा है। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ा डायमीटर का टैप है वो 10 घंटा कम में ही टंकी को भर देता है। इसका मतलब मान लेंगे लेट a smaller diameter take कितना आवर, x आवर टू फिल द टैंक। सही है। टैंक को भरने में मान लेते हैं x आवर लगता है स्मॉल डायमीटर भरने में, तो लार्जर डायमीटर टेक्स कितना आवर, 10 घंटा कम लेगा ना वो, 10 आवर टू फिल द टैंक। सही है। 10 घंटा कम में ही भरेगा ये, क्योंकि ये पानी फास्ट में गिर रहा है, इससे पानी स्लो गिर रहा है, तो ये x आवर लिया भरने में, ये कितना लेगा, x माइनस 10 आवर लेगा। तो फाइंड द टाइम इन विच इस टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, तो कितना टाइम में दोनों अलग अलग अकेले भर सकता है। बोलो 1 घंटा में, x घंटा में टंकी भर दिया, 1 घंटा में कितना पानी गिराएगा इसमें, 1 घंटा में 1 बैग्स पार्ट गिराएगा ये नहीं, अरे x घंटा में एक टंकी भर दिया, टंकी भर दिया, 1 घंटा में 1/x भाग टंकी का भरेगा। ये मान लो x 1/x भाग है, तो कितना है। अब 1 घंटा में ये कितना भरेगा पानी, 1/x माइनस, मैंने हाथ बढ़ाइए। अब दोनों मिल करके ये 1/x माइनस 10 भाग दोनों को जोड़ दिए, इतना आ गया ना। अब दोनों मिल करके टंकी को भरता है कितना घंटा में, 9/72 75/8 घंटा में एक टंकी, 1 घंटा में कितना, 8/75, दोनों मिल करके टंकी का इतना भाग, इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा ना, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। 1 घंटा में कितना पानी भरा ये 1/x, 1 घंटा में कितना बढ़ा 1/x माइनस 10, दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना बढ़ा 8/75। टाइम और वर्क का हर क्वेश्चन में 1 आवर का, 1 डेज का, 1 मिनट का निकालना पड़ेगा, तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का समझ में आया? कौन सा बोलो, जो भी क्वेश्चन किन्हीं का है उसको जरूर पूछ लिया कीजिए। कौन सा, ये 3 नंबर लगता है क्वेश्चन हम ही दिए थे ना, वही ना, जो क्वेश्चन हम दिए वही क्वेश्चन है ये। अब जो क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अब सिर्फ बोर्ड पे वही काम करेंगे हम, बस पढ़ा के बाद, पढ़े के बाद सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम के बाद आया है आता है। बड़ा मतलब छठ पर कौन बोल रहा है? चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है और एपी का है। फॉर एपी सो दैट एपी प्लस ए पी प्लस 2q इक्वल्स टू AP प्लस Q। ध्यान में सभी अच्छे से, AP के लिए ये प्रूफ करना है। पहले आपको हम कुछ दिन पहले क्वेश्चन ये दिए थे, बनाने के बन गया था, उसमें बनाते भी नहीं हो, पूछते भी कोई नहीं। चलो बोलो एपी, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास है, एपी प्लस ए
p प्लस 2q। बोलो an का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला n का a प्लस n माइनस 1 डिवाइड है ना, ap को a प्लस क्या कहेंगे p माइनस 1d कहेंगे प्लस ई मान लो पूरा n है, कितना होगा a प्लस n मतलब p प्लस 2q माइनस 1 इंटू d, सही है। सॉल्व भी a प्लस a कितना हो गया 2 है, सही है। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, इस दोनों में सिर्फ कॉमन d आएगा, नहीं आएगा। डिवाइड निकाले बचा क्या p माइनस 1 प्लस कितना p प्लस 2q माइनस 1, सही है। इस दोनों में कॉमन d आया, बचा क्या p माइनस 1 प्लस p प्लस 2q माइनस 1, 2 आ गया प्लस, बोलो p प्लस p कितना हो गया 2p प्लस कितना 2q माइनस 1 कितना हो गया माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। 2a प्लस तीनों दो को मारेंगे बाहर ना, तीनों में दो बाहर निकालेंगे कितना बचेगा p प्लस q माइनस 1d, सही है। इस दोनों से फिर दो कॉमन बाहर निकालेंगे, कितना आएगा ये a प्लस p प्लस q माइनस 1d आएगा। अब बोलो ये 2 बाहर ही रहेगा, a प्लस ये पूरा कितना हो गया n, a प्लस n माइनस 1d क्या होता है an, नहीं होता है a प्लस n माइनस 1d क्या हो an, n टू पे काम कौन कर रहा है p प्लस q, ठीक है। या इतना नहीं चाहते हो तो इतना निकाल छोड़ दो, फिर इसको सॉल्व करो तो भी इतना है, ठीक है। कम आने वाले हैं लोग, अभी तो सबको अच्छा लगता है घूम लेते हो, अलग बात है, वंशी पछताओगे, कुछ नहीं मिलने वाला उसके साथ। देखिए फैक्टराइज करना है, कुछ सिंपल काफी है, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, ब्रैकेट तोड़ेंगे क्या आएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0 आएगा। और ये तीनों 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर कहेंगे, 4x को 2 इंटू 2x इंटू ए कहेंगे, इसको इसका स्क्वायर कहेंगे माइनस एवरी होल स्क्वायर मस्ट कंटेन्स 2ab, 2 अपने मन से दिए, एक ग्रुप में काम 2x किया, बी ग्रुप में काम क्या रखेंगे इतना आ जाए, एक जो बी ग्रुप में रखे वही बगल में बी स्क्वायर ही, कोई कष्ट में है। और ये तीनों क्या बन गया a माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल 0 हो गया, और a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी, ठीक है। इंटू फिर क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू व्हाट 0, और 2x माइनस a प्लस बी का मान भी 0, या फिर 2x माइनस a माइनस बी का मान भी 0, और x का मान क्या आएगा यहाँ से a माइनस बी बाय 2, यहाँ x का मान क्या आएगा a प्लस बी बाय, हो गया। तो दिक्कत है बोलो किसी को, एक बार इसको इक्वल 0 किया, एक बार इसको इक्वल 0 किया, यहाँ से x का मान निकाले, यहाँ से x का मान निकाले।